हेमा लिसनर्स, कैसे हैं आप लोग? आ चुके हैं आप लोगों के लिए सोल टू ट्रैवल पास का न्यू एपिसोड। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। अब तक की कहानी में आप लोगों ने सुन लिया था कि अहान जो इस वक्त खुद काउच पर लेटे हुए थे और वहीं शेजल को उन्होंने बेड पर लिटा दिया था। लेकिन शेजल को तो इस वक्त अहान का साथ चाहिए था, इसी वजह से तो वो काउच से खुद अहान के पास आई थी। लेकिन अहान को यूं इस तरह जाता देख करके शेजल थोड़ा घबरा जाती है। अहान जो काउच पर आकर के बैठ गए थे, लेकिन शेजल ने खुद को उसी तरफ करवट दे दिया था और वो अभी भी अहान के चेहरे की तरफ ही देख रही थी। अहान उसे एक बार देखते हैं, फिर कहते हैं सो जाओ। शेजल जो कहती है हाँ, मैं कोशिश कर रही हूँ। अहान जो कहते हैं अभी भी डर लग रहा है। शेजल जो कहती है तो थोड़ा थोड़ा डर लग रहा है। अहान जो कहते हैं कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना, सो जाओ। शेजल जो अहान के कहने पर अपनी आंखें बंद कर लेती है और थोड़ा सिकुड़ते हुए वो आराम से सो जाती है। वहीं अहान भी थोड़ा देर बैठे रहते हैं और उसके बाद से वो जाकर के अपने स्टडी रूम में कुछ काम करने लगते हैं। वो लगभग आधा से 1 घंटा काम करते हैं, मगर नशे में होने की वजह से उन्हें भी काम करने में थोड़ी थोड़ी तकलीफ हो रही थी। वो खुद ही काम को ड्रॉप करके अपने फ़ोन लेकर के स्टडी रूम से बाहर आ जाते हैं और बालकनी एरिया में चले जाते हैं, जहाँ पर बहुत ही ठंडी और खूबसूरत हवाएं चल रही थी। अहान जो थोड़ा देर रेलिंग पर उसी तरह से टेक लगाए हुए खड़े थे कि तभी अचानक से उनके फ़ोन पर किसी का कॉल आने लगता है। अहान जो फ़ोन की स्क्रीन की तरफ देखते हैं, वो जैसे ही स्क्रीन की तरफ देखते हैं, वो बेमन से फ़ोन उठाते हुए कहते हैं अब इतनी रात में भी रहा नहीं जा रहा क्या मेरे बिना। दूसरी तरफ से ऋषि जो थोड़े नशे की हालत में बोलता है हेलो भाई, क्या हाल है? मुझे नहीं लगा था कि इतनी रात में तू जग रहा होगा। अहान जो कहते हैं तू भी तो जग रहा ना। ऋषि जो कहता है अरे मेरी बात अलग है, मैं तो फिर भी ठीक ठाक हूँ, लेकिन तू अच्छा सॉरी सॉरी, तू तो अपने उनके साथ होगा ना। अहान जो कहते हैं तुम बार बार क्यों मुझे परेशान करा ऋषि, बात समझ में नहीं आ रही क्या तुझे? ऋषि जो कहता है अच्छा लगता है मैंने काम के बीच में डिस्टर्बेंस डाल दी। अरे मेरा कोई ऐसा इरादा नहीं था यार, वो मैं तो बस ऐसे ही सोचा कि तुमसे बात कर लूँ। पता है ना, वो रात में थोड़ा सा ओवर थिंकिंग हो रही थी, याद आ रही थी अपने एक्स की, तो मैंने सोचा तुझे कॉल लगा दूँ मैं। लेकिन मैं तो भूल ही गया था कि तू तो उनके साथ व्यस्त होगा ना। ठीक है, कर मैं बाद में कॉल। उसने इतना बोला ही था कि तभी अहान जो से कहते हैं जो बोलना है बोल और फालतू बकवास मत कर। ऋषि जो कहता है अच्छा, तो मैं जो चाहूँ वो बोल सकता हूँ। अहान जो कहते हैं हाँ बोल ले, वैसे भी तो मानने वाला तो है नहीं। ऋषि जो कहता है हाँ वैसे ये भी बात तो सही है। एक बात बता, तू अभी कर क्या रहा है? अहान जो कहते हैं इस वक्त मैं कि तभी ऋषि उनकी बात को कंप्लीट करते हुए कहता है हाँ मैं समझ सकता हूँ, इतनी रात में कोई क्या ही कर सकता है, तू उसके साथ एक ही रूम में रहता है ना। अहान जो ऋषि की बात सुन करके बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेट होते जा रहे थे। वहीं ऋषि आगे कहता है ऐसे यार मुझे उम्मीद नहीं थी कि तू इतनी जल्दी प्यार में पड़ जाएगा, मतलब मान गया तुझे। हाँ, तू ज़्यादा दिन तक सख्त बनकर रह ही नहीं सकता किसी के साथ, मुझे पता है तू कितना स्वीट हार्ट है। अहान जैसे कहते हैं तेरे नशे जब उतर जाना तब बात करना मुझसे, इस वक्त कुछ भी बकवास कर रहा है तो। ऋषि जो कहता है अरे नशे में हूँ इसीलिए तो सच बोल रहा हूँ, वैसे मैं नशे में नहीं भी होता ना तब भी इस मामले में तो मैं हमेशा तुझे सच ही बताता था। वो बात अलग है कि तुझे समझ ही नहीं आता था, तुझे लगता था कि तू हमेशा बहुत सख्त बन रहा रहेगा, तुझे लगता था कि तुझे कभी मोहब्बत नहीं होगी। देख हो गई ना मोहब्बत। आहान जो से कहते हैं मैं फ़ोन रख रहा हूँ और आइंदा से ऐसी आलतू फालतू बात करने के लिए ना मुझे फ़ोन मत करना। और ये बोल करके वो गुस्से में फ़ोन कट कर देते हैं। आहान जैसे ही फ़ोन रखे थे वो फ़ोन को अपने हाथ में लेते हैं और फिर से बालकनी एरिया से सामने की तरफ देखने लगते हैं। ठंडी ठंडी हवाएं जो उनके चेहरे पर लगातार पड़ रही थी और वहीं उनके बाल जो बार बार थोड़े बहुत हवाओं की वजह से बिखर जा रहे थे। आहान जो अपने हाथों से अपने बाल को सेट करते हैं और फिर अपनी भौहों को सिकोड़ करके कुछ सोचने लगते हैं। आहान के कानों में अभी भी ऋषि की बात उसी तरह से चले जा रही थी। आहान जो अपनी पकड़ को रेलिंग पर कसते हुए कहते हैं क्या सच में मैं उसके कंट्रोल में जा रहा हूँ? क्या सच में मेरी फीलिंग्स नहीं, कहीं मुझे सच में फीलिंग्स तो नहीं आने लगी उसके लिए? ये मैं क्या सोच रहा हूँ? नो, नॉट एट एनी कॉस्ट।
मैं अपने डैड की तरह नहीं बन सकता, लेकिन अगर मुझे सच में उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता और वो सिर्फ मेरे लिए एक टॉय जैसी है, तो मुझे इतना फ़र्क क्यों पड़ रहा है जब ऋषि मुझसे इस तरह की बातें कर रहा है? तो नो आहान, खुराना हूँ मैं ये गलती नहीं कर सकता। मैंने देखा है अपने डैड को बर्बाद होते हुए, लेकिन मैं बर्बाद नहीं हो सकता। और ये बोल करके वो एक बार रेलिंग पर अपने हाथ से मारते हैं और फिर अपने रूम में चले जाते हैं। आहान जो अभी भी वहीं काउच पर ही लेटे हुए थे, लेकिन उनकी नज़र रह रह करके शेजल के चेहरे की तरफ ही चली जा रही थी। आहान जो ना चाहते हुए भी बार बार शेजल को ही देखे जा रहे थे। वो अपनी नज़र को बार बार शेजल के चेहरे से हटाने की कोशिश भी कर रहे थे, लेकिन फिर से उनका चेहरा मुड़ करके शेजल की तरफ ही चला जा रहा था। आहान जो तुरंत ही फ्रस्ट्रेट होते हैं और काउच से उठ करके बैठ जाते हैं। वहीं वो अपने दोनों एल्बो को अपने घुटने पर टेक लगाते हुए कहते हैं, मुझे तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये वो शेजल को देखते हुए बोल रहे थे जैसे वो शेजल से ही बात करे हो, मगर शेजल तो किसी छोटे बच्चे की तरह गहरी नींद में सो रही थी और उसे आहान की बातें ज़रा भी सुनाई नहीं दे रही थी। वहीं आहान जागे कहते हैं, अपनी मासूमियत के जाल में फंसाना चाहती हो मुझे, दिखा रही हो कि तुम दुनिया की सबसे मासूम लड़की हो। मुझे पता है कि तुम मासूम नहीं हो सकती, क्योंकि लड़कियां मासूम होती ही नहीं है, उन्हें सिर्फ लड़कों के दिल से खेलना आता है। लेकिन याद रखना, आहान खुराना के साथ तुम्हारे ये गेम्स नहीं चलेंगे, क्योंकि यहाँ पर प्ले बॉय सिर्फ मैं हूँ और तुम मेरे साथ कोई गेम नहीं खेल सकती। बात आ रही समझ में तुम्हें? वहीं शेजल जो लगातार सोए जा रही थी, जहाँ शेजल जो आराम से सो रही थी, वहीं आहान की आंखों में तो दूर दूर तक कहीं नींद नहीं थी। इसी तरह से आहान जो लगातार अपने आप को कन्विंस किए जा रहे थे, वो बार बार अपने हाथों को रब करते हैं तो कभी अपने फोरहेड को। वहीं ना चाहते हुए भी आहान के दिमाग में शेजल की सुबह का हेड मसाज चल रहा था। जिस तरह से इतने प्यार से शेजल ने आज उन्हें हेड मसाज दिया था, उसके बाद से जिस तरह से वो आहान की पीठ और आहान के चेस्ट पर अपने हाथ को रखने में भी डर रही थी, ये सोच कर ही गलती से आहान के चेहरे पर एक बार स्माइल आ जाती है। लेकिन तभी वो झटके से काउच से खड़े होते हुए कहते हैं, एनफ इज़ एनफ। हो क्या रहा है मेरे साथ? अर्नब जो नहीं चाह रहे थे कि वो शेजल के बारे में सोचें, और वहीं ऋषि की बात उन्हें सच होते हुए नजर आ रही थी, जिसकी वजह से वो खुद शीशे के सामने आते और कहते हैं, ऋषि तो कुछ भी बोलता है, वो बेवकूफ़ लड़का है। ऋषि तो बस बकवास कर रहा था, ये सब सच नहीं है और मैं कल उसे ये प्रूफ कर दूंगा। आज की रात आहान किसी तरह से पूरी बीत जाती है और वहीं लगभग 5:30 बज जाते हैं। आहान जो एक बार शेजल को देखते हैं और फिर अपने हाथ को उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहते हैं, कितने आराम से सो रही है, मुझे रात भर बेचैन करके अपनी खर्राटे भरी नींद ले रही है। वहीं वो एक बार शेजल को थोड़ा तेज़ बोलते हुए कहते हैं, उठोगे कि नहीं तुम? शेजल जो अपनी आंखों को धीरे धीरे खोलती है, मगर शायद अभी उसकी नींद पूरी नहीं हुई थी, जिसकी वजह से वो फिर से अपनी आंखें बंद करके करवट लेकर दूसरी तरफ सो जाती है। आहान जो उसे देख कर कहते हैं, अरे इतनी हिम्मत, मैं उठा रहा हूँ ये उठ नहीं रही है। वहीं आहान जो अपने हाथ को धीरे से शेजल के बाजू पर रखते हैं और फिर उसे धीरे से हिलाते हुए कहते हैं, तुम ही से कह रहा हूँ, उठोगी तुम? शेजल जो अपनी आंखों को अभी बंद की हुई थी, वहीं वो आहान की बात को सुनकर कहती है, उठ रही हूँ। आहान जैसे कहते हैं, उठ रही हूँ का क्या मतलब है? और ये बोल करके वो उसको एकदम से बाजू से पकड़ते हैं और झटके से ही उसे खड़ा कर देते हैं। वहीं शेजल की नींद अभी पूरी ना होने की वजह से वो ठीक से खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। उसके पैर जो बार बार लड़खड़ा करके झुक जा रहे थे। आहान उसके दोनों बाजू को पकड़ते हुए कहते हैं, अब तक नींद पूरी नहीं हुई तुम्हारी? जैसे आहान की स्ट्रिक्ट टोन शेजल के कान में पड़ती है, वो एकदम से कांप करके उठ जाती है और उसकी आंखें भी अब पूरी तरह से खुल चुकी थीं। शेजल अचानक से आहान को अपने सामने देखकर उनसे कहती है, गुड मॉर्निंग। आहान जो उसको इस तरह बोलता हुआ सुनकर कहते हैं, अच्छा तो अभी बहुत डर लग रहा है तुम्हें? इससे पहले तो खर्राटे लेकर सोए जा रही थी। शेजल जो कहती है, मैं खर्राटे नहीं लेती। आहान जो से कहते हैं, अरे यार ये लड़की, मेरा मतलब है कि तुम बहुत गहरी नींद में सो रही थी और तुम्हें तभी से सुनाई नहीं दे रहा था कि मैं कब से तुम्हें बुला रहा हूँ। शेजल जो कहती है, आप बुला रहे थे? आहान जो कहते हैं, कितना बकवास करती हो तुम, लेट हो रहा है, जल्दी से जाओ और मेरे लिए कॉफ़ी तैयार करो। मेरे दिन की शुरुआत मेरे ब्लैक कॉफ़ी से ही होती है, डोंट यू नो दैट? शेजल जो कहती है, हाँ जी मैं जानती हूँ। आहान जो से कहते हैं, अभी भी नींद आ रही है तुम्हें?
शेजल जो अपने हाथ को धीरे से उठा करके अपनी आंखों पर रखते हुए कहती है, जी नहीं। और फिर वो अपनी आंखों को मलते हुए कहती है, वो रात में थोड़ा लेट से सोई थी ना, तो नींद आ रही है अभी भी। आहान जैसे कहते हैं, मैं तो रात भर सोया भी नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मुझे नींद नहीं आ रही है। वहीं शेजल जो धीरे से कहती है, हाँ तो आपको कोई काम ही नहीं रहता है, मेरी तरह काम करेंगे तब तो नींद आएगी। जैसे ही शेजल ने इतना बोला था, आहान उसकी तरफ अपना चेहरा झुकाकर कहते हैं, क्या कहा तुमने? शेजल जो कहती है, कुछ नहीं, आपसे नहीं कह रही थी। आहान जैसे कहते हैं, कुछ ज़्यादा ही हिम्मत बढ़ गई है कल से तुम्हारी। डॉट के पास जा कर के कुछ ज़्यादा हिम्मत मिल गई वहाँ से, हाँ? शेजल जो कहती है, जी नहीं। आहान जैसे कहते हैं, चलो यहाँ से दफाओ। शेजल तुरंत ही वार्डरोब की तरफ जाती है और अपने कपड़े लेकर के बाथरूम में चली जाती है। वहीं आहान को भी जल्दी ही ना आना था, क्योंकि उन्हें आज सुबह सुबह ही निकलना था और उन्हें कुछ इम्पोर्टेंट काम था, जिसकी वजह से वो भी वार्डरोब से अपने कपड़े को निकालते हैं। आहान ने शेजल को बाथरूम में जाता हुआ नहीं देखा था। आहान की नज़र इस वक्त बालकनी के पास थी जब शेजल बाथरूम के अंदर जा चुकी थी। आहान का बाथरूम, जो कि उनके मेंशन की तरह ही बहुत आलीशान और बहुत ही लग्जूरियस था। बाथरूम का फर्श जो पूरी तरह से संगमरमर का था और वहीं दीवारों पर सुनहरी गोल्डन कलर के टाइल्स लगे हुए थे। एक तरफ बड़ा सा जकूजी बना हुआ था और वहीं उसमें बहुत सारे बबल्स भी उठ रहे थे। दूसरी तरफ एक कांच से घिरा हुआ शावर एरिया था, जिसमें हल्की हल्की भाप उठ रही थी और बीचों बीच एक लंबा बाथटब रखा हुआ था। वहीं शेजल जो अपने कदम को धीरे धीरे अंदर की तरफ बढ़ाते हुए यही सब सोचे जा रही थी कि अचानक से आहान को हो क्या गया। कल रात तक तो उनके बिहेवियर बिल्कुल ही चेंज लग रहा था। शेजल जो खुद को ही समझाते हुए कहती है, शायद कल रात ही उन्हें कुछ प्रॉब्लम हो गई होगी, जिसकी वजह से वो इतना प्यार से बात कर रहे थे, वरना मुझसे कौन प्यार से बात करेगा और क्यों ही बात करेगा, मैं तो खुद ही इतनी बेकार हूँ। शेजल को हमेशा से यही बिलीव रहता था कि दूसरे तो सब अच्छे ही हैं, सारी कमियां उसमें खुद ही हैं। और शेजल को ये बात उसकी बुआ ने उसके दिमाग में डलवा दिया था। अब शेजल को कभी भी अपने ऊपर कॉन्फिडेंस फील ही नहीं होता था और उसे लगता था कि जो भी उसके साथ हो रहा है सब बिल्कुल वैसा ही हो रहा है जैसा वो डिज़र्व करती है। लेकिन तभी शेजल के दिमाग में कुछ आता है और उसे आहान की वो स्ट्रिक्ट टोन याद आने लगती है। शेजल जो जल्दी जल्दी अपने कदम को आगे बढ़ाती है, वहीं वो इतने खूबसूरत बाथरूम को देखकर कहती है, इतना प्यारा घर है लेकिन फिर भी हमेशा गुस्से में रहता है, इन्हें तो कितना खुश रहना चाहिए, इनके पास सब कुछ है। ये सब बोलते बोलते वो जल्दी से आकर के क्लोजेट के पास अपने कपड़ों को रखती है और शावर एरिया के अंदर चली जाती है, जो कि कांच के दरवाजे से घिरा हुआ था। वो जल्दी से जाकर के अपने बाल को खोलती है और शावर लेना शुरू कर देती है। शेजल के बाल जो कि हल्का लालिमा लिए हुए पूरी तरह ब्लैक थे और वहीं उसके बाल कमर तक आते थे। भले ही शेजल बाकी लड़कियों की तरह अपने लिए ज़्यादा मेंटेनेंस तो नहीं कर पाती थी, ना तो स्किन का और ना ही बाल का, मगर नेचुरली ही वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी, जैसे भगवान ने ही उसे पूरी तरह से नवाजा हो। वहीं दूसरी तरफ आहान, जिसके दिमाग में इसी बात की टेंशन चल रही थी कि आखिर वो किस तरह से ऋषि को ये बात प्रूव कर पाए कि वो शेजल में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है, लड़की उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं कर सकती। वैसे सच कहें तो वो ऋषि को नहीं बल्कि खुद को ही ये प्रूफ देना चाहते थे। और यही सब सोचते सोचते वो भी वार्डरोब से कपड़े निकालते हैं और बिना कुछ सोचे समझे ही बाथरूम के अंदर आ जाते हैं। उन्हें नहीं पता था कि शेजल बाथरूम के अंदर ही है। वो जैसे बाथरूम के अंदर आने के बाद ही आहान के दिमाग में लगातार शेजल और ऋषि की ही बात घूम रही थी। वहीं आहान भी क्लोजेट एरिया के पास आते हैं और वहाँ पर अपने कपड़े रख देते हैं, मगर जैसे ही वो सामने देखते हैं वो देखते हैं कि शेजल के भी कपड़े यहीं पर रखे हुए हैं, जिससे वो थोड़ा गुस्सा करते हुए कहते हैं, ये लड़की भी ना कितनी केयरलेस है, क्या इसे नहीं पता है कि मुझे इस तरह की गंदगी बिल्कुल भी पसंद नहीं है, कोई काम ठीक से करना नहीं आता इसे। और यही सब सोचते हुए वो शावर एरिया के अंदर जाने लगते हैं, लेकिन तभी शावर की आवाज़ सुन करके आहान थोड़ा रुकते हुए कहते हैं, अंदर कौन है? आहान को कोई आइडिया नहीं था कि शेजल अंदर हो सकती है और दूर दूर तक उनके दिमाग में ये बात आई ही नहीं। वहीं वो अचानक से ही कांच का दरवाज़ा खोलते हैं और जैसे ही वो अंदर आते हैं वो जैसे ही अंदर आए थे वो देखते हैं कि शेजल जो जल्दी जल्दी शावर ले रही है, वहीं उसके खुले काले बाल जो कि उसके कमर तक आ रहे हैं और उसके पीठ को पूरी तरह से ढक रहे हैं। कुछ देर के लिए तो आहान उसी जगह पर एकदम से खड़े रह जाते हैं। कुछ देर के लिए तो आहान कुछ रिएक्ट ही नहीं कर पाते हैं, क्योंकि फर्स्ट टाइम आहान ने किसी लड़की को इस हालत में देखा था। वहीं अचानक से आहान के दिमाग में कुछ आता है
और वो खुद से ही कहते हैं, ये सब मैं क्या देख रहा हूँ। और ये बोल करके वो जल्दी से जैसे ही घूमने वाले होते हैं, मगर उससे पहले ही शेजल घूम जाती है। शेजल जैसे ही घूमती है और उसके चेहरे के सामने आहान का चेहरा पड़ता है, वो तुरंत ही अपने सामने अपने हाथ को लाते हुए जोर से चिल्लाते हुए कहती है, शेजल जो थोड़ा जोर से चिल्लाते हुए कहती है, आप यहाँ क्या कर रहे हैं। अर्नब जैसे ही शेजल की बात सुनते हैं, उनका भी दिमाग तुरंत ही काम करता है और वो तुरंत ही अपने चेहरे को दूसरी तरफ हटा करके कर लेते हैं और खुद भी पीछे की तरफ मुड़ते हुए कहते हैं, तुम यहाँ क्या कर रही हो। शेजल जो कहती है, मैं तो नहा रही हूँ। अर्नब जो कहते हैं, हाँ तो फिर बाथरूम में मैं क्या यहाँ पर भागना करने आया हूँ, मैं भी तो नहाने आया था ना। शेजल जो कहती है, पर मेरे साथ क्यों नहाना है, आप बाद में नहा लीजिएगा। अर्नब जो उससे कहते हैं, मुझे भी कोई शौक नहीं लगा तुम्हारे साथ नहाने का। और ये बोलकर कि वो जल्दी से बाथरूम से बाहर निकलते हैं और जोर से दरवाज़ा मार देते हैं। वहीं दरवाज़ा एकदम से बंद हो जाता है। शेजल जो कांपते हुए कहती है, कितने गंदे हैं ये। आहान जो रैक से टॉवल को लेते हैं और उसे अपनी कमर पर लपेट लेते हैं और खुद वो बाथरूम के बाहर रूम में आ जाते हैं। जो थोड़ी देर पहले उन्होंने देखा था वो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बिंग था। और वो एकदम से काउच पर आकर के बैठते हैं और अपनी 2 उंगलियों से अपने फोरहेड के ठीक बीचों बीच को रब करते हुए कहते हैं, ये चल क्या रहा है मेरे साथ और हो क्या गया मुझे। इतनी क्लमजी हरकतें मैं कैसे कर सकता हूँ। मुझे पता कैसे नहीं चला कि वो बाथरूम के अंदर है। अब क्या सोचेगी मेरे बारे में। वहीं काउच के ठीक सामने मिरर रखा हुआ था जो कि काफ़ी ज़्यादा बड़ा था। आहान जो खुद को जैसे उस मिरर में देखते हैं, वो पहले उस मिरर के सामने आते हैं और फिर खुद से कहते हैं, मैं इस बारे में इतना क्यों सोच रहा हूँ। इस बारे में तो उसे सोचना चाहिए, उसे शर्माना चाहिए। मैं क्यों शर्मा रहा हूँ, मैं तो लड़का हूँ। लेकिन फिर आहान को अपने आप से ही नज़र मिलाने में शर्म आ रही थी और वो एकदम से अपने चेहरे को दूसरी तरफ करते हुए कहते हैं, हाँ पर गलती तो मेरी है ना, मैं गया था अंदर। उसे लगेगा कि मुझे ये सब देखने में इंटरेस्ट है। लेकिन फिर आहान खुद को देखते हुए कहते हैं, हाँ तो क्या हो गया, और प्ले बॉय तो ऐसे ही होते होंगे ना, शायद उन्हें यही सब देखने में तो मज़ा आता होगा। लेकिन फिर आहान अपनी नज़रों को शीशे से हटाते हुए कहते हैं, लेकिन मैं तो नहीं हूं ना प्ले बॉय। लेकिन फिर आहान खुद को देखते हुए शीशे में कहते हैं, हाँ लेकिन मुझे बनना तो पड़ेगा ना। अब नहीं भी बन सकता हूँ तो क्या हुआ, कम से कम शो ऑफ के लिए तो बन ही सकता हूँ। वहीं जैसे ही वो शेजल के कदम की आवाज़ सुनते हैं, वो समझ जाते हैं कि शेजल बाहर आ रही है। शेजल को ये सब बहुत ही ज़्यादा ऑकवर्ड लग रहा था कि एक मर्द के साथ वो इस तरह से रह रही है, और आज तो उस इंसान ने शेजल को बहुत ही बुरी हालत में देख लिया था। शेजल की नज़र जो पूरी तरह से नीचे ज़मीन के पास गड़ी हुई थी और उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो अपने चेहरे को उठा भी पाए। वो जैसे ही बाथरूम का दरवाज़ा खोलती है, आहान की धड़कनें अलग लेवल पर बढ़ चुकी थी। आहान जो तुरंत ही अपने चेहरे को दूसरी तरफ कर लेते हैं और वॉल को देखते हुए वो अजीब अजीब से हरकत करने लगते हैं, जैसे कि कभी वो सीलिंग को देखते हैं और फिर वॉल के कलर को देखते हुए कहते हैं, ये डिज़ाइन थोड़ा अजीब लग रहा है, मुझे लगता है कि इसे चेंज करा देना चाहिए। और फिर वो अपनी थूक को गटकते हुए कहते हैं, पता नहीं कहाँ गई ये लड़की। वहीं उन्हें डर लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि वो फिर पीछे देखें और शेजल उनके ठीक सामने आ जाए। शेजल के भी होंठ लगातार कांप रहे थे और साथ ही उसकी पूरे बदन जो कि ठंडे हो गए थे आहान की वजह से। शेजल जिसकी नज़रों के सामने आहान की पीठ जैसे ही पड़ती है, वो खुद भी तुरंत ही मुड़ते हुए वहां से बाहर भाग जाती है। जैसे ही आहान को बाहर का दरवाज़ा खुलते हुए सुनाई देता है, वो एकदम से खुश होते हुए कहते हैं, थैंक गॉड। और फिर वो जैसे ही शीशे के सामने देखते हैं, वो देखते हैं कि उनका अपना ही गोरा गोरा चेहरा जो कि काफ़ी हद तक अब लाल लाल हो चुका है। आहान जो खुद को देखकर अपनी आंखों को छोटा करते हुए कहते हैं, व्हाट, मैं क्यों शर्मा रहा हूँ। नहीं, मैं एक मर्द हूँ और मुझे इन सबसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ओह गॉड। और ये बोल करके वो थोड़ा फ्रस्ट्रेट होते हुए अपने दोनों हाथों से अपने सिर पर थोड़ा सा जोर डालते हैं और फिर बाथरूम के अंदर चले जाते हैं। वहीं शेजल भी भाग करके किचन की तरफ आ गई थी। शेजल को सारे स्टाफ देखकर गुड मॉर्निंग विश करते हुए कहती हैं, मैम आप ठीक तो हैं। शेजल जो कहती है, हाँ मैं ठीक हूँ। लेकिन शेजल के हाथ जो लगातार कांपे जा रहे थे। शेजल के लिए बहुत ही ज़्यादा ऑकवर्ड मोमेंट हो गया था और यही सोच करके उसका दिल बार बार घबराया जा रहा था। उसे तो ये भी नहीं समझ में आ रहा था कि वो आहान को फेस कैसे करेगी। दूसरी तरफ आहान का भी कुछ ऐसा ही हाल था। आहान जैसे ही शावर को ऑन करते हैं और अपनी आंखों को बंद करते हैं,
उनके ठीक सामने थोड़ी देर पहले का ही दृश्य नजर आने लगा था, जिसकी वजह से अहान एकदम से अपनी आंख खोलते हुए अपने हाथों को दीवार पर टिकाते हुए कहते हैं, नो 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 नॉट अगेन। 15 से 20 मिनट ठंडे शावर को लेने के बावजूद भी श्रीजल और अपने बीच के उस मोमेंट को भूल नहीं पा रहे थे। अहान जैसे तैसे करके अपने दिमाग को डाइवर्ट करते हैं और फिर कपड़े पहन करके रूम में आकर के तैयार हो जाते हैं। वो जब रूम में आए थे वो देखते हैं कि श्रीजल ने ऑलरेडी ट्रे में उनके नाश्ते को रख दिया है। वो जैसे ही नाश्ता देखते हैं वो कहते हैं, चलो बढ़िया, उसे फेस तो नहीं करना पड़ेगा। वो जल्दी जल्दी नाश्ता करते हैं और तुरंत ही ऑफिस के लिए निकलने लगते हैं। वो जैसे ही सीढ़ियों से जल्दी में उतर रहे थे, उनकी नज़र जो लगातार नीचे की तरफ ही थी, जिसकी वजह से अहान जाकर के किसी से टकरा जाते हैं। उनकी भौवें एकदम से सिकुड़ जाती हैं और वो गुस्से में कहते हैं, दिखाई नहीं दे। लेकिन जैसे उन्होंने इतना बोला था, अहान के आगे के शब्द उनके मुंह के अंदर ही रह जाते हैं और उनके चेहरे का एक्सप्रेशन जो कि अभी बहुत ही स्ट्रिक्ट हो रखा था, अचानक ही उनका चेहरा पूरी तरह से सॉफ्टनेस में बदल जाता है और उनकी आंखें भी। वहीं उनके ठीक सामने कांपती हुई एक लड़की, जो कि कोई और नहीं बल्कि श्रीजल ही थी। वो एकदम से अहान को देखकर अपने चेहरे को नीचे करते हुए कहती है, सॉरी आई एम सो सॉरी। अहान भी उसकी बात पर कुछ रिप्लाई नहीं कर पाते। कुछ देर वो श्रीजल को उसी तरह से देखते हैं और फिर जल्दी से अपने चेहरे को दूसरी तरफ करते हुए कहते हैं, कोई बात नहीं। और ये बोल करके वो जल्दी से वहाँ से निकल जाते हैं। स्टार्ट करके अपने मेंशन से बाहर निकलने वाले होते हैं कि तभी उनको कुछ याद आता है और वो टाइम देखने के लिए जैसे ही अपने रिस्ट को घुमा कर देखते हैं, वो देखते हैं कि आज तो वो वॉच पहनना ही भूल गए हैं, जिसकी वजह से वो अपने पॉकेट में फ़ोन को ढूंढने लगते हैं। लेकिन गलती से अहान फ़ोन भी भूल गए थे, तो जल्दी से अहान जो स्टीयरिंग पर थोड़ा ज़ोर से मारते हुए कहते हैं, व्हाट द हेक, चल क्या रहा है मेरे साथ। वो फिर से काफ़ी गुस्से में गाड़ी से बाहर निकलते हैं और गाड़ी का दरवाज़ा ज़ोर से बंद करते हैं और फिर वो मेंशन के अंदर आ जाते हैं। वहीं वो अपने ठीक सामने के एक स्टाफ से कहते हैं, जाओ जल्दी से मेरा फ़ोन और मेरा रिस्ट वॉच लेकर आओ। वो स्टाफ तुरंत ही अपने सिर को झुकाते हुए कहती है, ओके सर, मैं लाती हूँ। और ये बोल करके वो जल्दी जल्दी ऊपर की तरफ सीढ़ियों को चढ़ती है और जल्दी से अहान के रूम में एंटर करती है। वहीं श्रीजल को अब जाकर के थोड़ी राहत मिल गई थी कि अहान अब वहाँ से जा चुके हैं। वो लड़की जो श्रीजल को देखकर कहती है, ये लो सर का फ़ोन और सर का रिस्ट वॉच, ले जा करके दे दो मैम। जैसे ही श्रीजल ये सुनती है वो कहती है, क्या मैं? श्रीजल जो कहती है, नहीं मैं नहीं दे सकती, आप ही जा करके दे दो। वहीं वो लिली जो कहती है, नहीं सर ने मांगा है, ऑब्वियसली तुम्हें देना चाहिए। श्रीजल जो कहती है, कैसी बात कर रही हो लिली, मैं नहीं दे पाऊंगी, मैं उनके सामने नहीं जा सकती। लिली जो कहती है, अगर ज़्यादा देर किया ना तो खुद सर रूम में आ जाएंगे, उसके बाद से दोनों को डांट पड़ेगी। श्रीजल जो कहती है, उन्होंने मुझे बोला है क्या? लिली जो झूठ बोलते हुए कहती है, हाँ तुम्हें ही बोला है, अब जाओ। श्रीजल जो कहती है, हद है, जानबूझ करके मुझे परेशान करना चाह रहे, अब कैसे जाऊँ उनके सामने, कितना गंदा लग रहा है, क्या बोलूँगी। वो जैसे तैसे हिम्मत बनाती है और अहान के फ़ोन को अपने एक हाथ में ली थी और वहीं उनके वॉच को दूसरे हाथ में, और धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे उतर करके अहान के ठीक सामने आ जाती है। अहान जो अभी बाहर की तरफ देख रहे थे। श्रीजल जो धीरे से अहान के सामने उस फ़ोन और उस वॉच को करते हुए कहती है, ये रहा आपका सामान। अहान जैसे ही पीछे मुड़ करके देखते हैं, वो देखते हैं कि ये तो कोई और नहीं बल्कि श्रीजल ही है। और अहान ने जैसे ही श्रीजल को देखा था, अहान की हार्ट बीट फिर से अपनी पूरी रफ्तार पकड़ ली थी। अहान जो तुरंत ही अपने चेहरे को दूसरी तरफ घुमाते हुए कहते हैं, लाओ इधर दो। वो पूरी कोशिश कर रहे थे कि वो श्रीजल से पूरी तरह से रूड ही रहें। वहीं श्रीजल भी अहान के कहने पर तुरंत ही फ़ोन को उनके हाथ में देती है और वहीं दूसरे हाथ में उनके रिस्ट वॉच को। अहान जो पॉकेट में अपने फ़ोन को डालते हैं और फिर रिस्ट वॉच को वहीं पर खड़े खड़े पहन लेते हैं। वो रिस्ट वॉच को पहनते पहनते भी कई बार श्रीजल की तरफ ही देखे जा रहे थे। वो एक बार श्रीजल की तरफ देखते तो फिर अपनी नज़र को दूसरी तरफ करके अपने रिस्ट वॉच को देखने लगते, और ऐसे ही करके कम से कम 3 से 4 बार तो उन्होंने श्रीजल को देख ही लिया होगा। वहीं श्रीजल ने अपनी नज़रों को नीचे ही किया हुआ था। अहान का दिल कर रहा था कि वो श्रीजल से कुछ तो कहें, लेकिन फिर वो कुछ नहीं कहते और फिर से वो मुड़ जाते हैं, लेकिन उनसे रहा नहीं जाता, जिसकी वजह से वो एक बार श्रीजल को मुड़ करके देखते हुए कहते हैं, नाश्ता अच्छा बनाया था तुमने। जैसे ही श्रीजल इतना सुनती है, वो एक बार अपनी पलक को उठा करके अहान को देखती है और फिर झटके से अपने चेहरे को बगल करते हुए कहती है, तो थैंक यू। अहान भी बस, अहान इसके आगे कुछ नहीं कहते और बस एक बार श्रीजल को देखकर वहाँ से निकल जाते हैं।
वो जैसे ही गाड़ी में आकर के बैठे थे, उनके चेहरे पर एक अनजानी सी मुस्कान आ गई थी और वो स्टीयरिंग को इधर उधर घुमाते हुए अपनी मेंशन से बाहर निकल जाते हैं। वहीं गाड़ी को ड्राइव करते हुए आहान को न जाने इतना रिलैक्स क्यों फील हो रहा था। आहान जो अपने बालों में अपने हाथ को फेरते हुए कहते हैं, मैं भी कितना स्टूपिड हूँ, इतनी भी कोई बड़ी बात थोड़ी ना थी, और उससे बात करने में मुझे शर्म नहीं, मुझे क्यों शर्म आएगी। और वो खुद से ही बातें करते हुए कहते हैं, वेल उसके लिए मुझे अंडर गारमेंट्स भी तो लेने थे ना, लेकिन मैं कैसे ले सकता हूँ, मॉल में उसके लिए अंडर गारमेंट्स लूँगा, कितना अजीब लगेगा। एक काम करूँगा, उसे खुद ही मॉल लेते जाऊँगा, फिर उसके साइज़ का ये सब सोचना ही कितना ऑकवर्ड है। पता नहीं कैसे मर्द शादी करके औरतों के साथ रह लेते हैं। ये सब खरीदने में बाकी मर्दों को ऑकवर्ड नहीं फील होता होगा, या उन्हें शर्म नहीं आती होगी। वहीं आन इसी तरह के ऊट पटांग सवाल खुद से किए जा रहे थे और फिर उनका थ्री नेचर डायनामिक्स आ जाता है। कंपनी के अंदर गाड़ी को पार करवाते हैं और फिर कंपनी के अंदर एंटर हो जाते हैं। आहान जैसे ही अंदर आए थे, फिर से हमेशा की तरह यशवीर और उनके बॉडीगार्ड्स उनका वेट कर रहे थे। वो आहान को देखते ही अपने सिर को झुकाते हैं और आहान के साथ ही उनके कैबिन की तरफ निकल जाते हैं। यशवीर जो आज के सारे अपडेट्स आहान को देता है, लेकिन आहान का मूड आज कुछ अलग लग रहा था। यशवीर जो आहान के एक्सप्रेशन को नोटिस तो कर लेता है, मगर कुछ कहता नहीं। आहान जो से कहते हैं, कैबिन में आओ। यशवीर जो अंदर एंटर होता है और आहान के सामने सारी फाइल्स लाते हुए कहता है, सर ये रही सारी फाइल्स, और सर जो रोबोट अभी तक पेंडिंग में था ना सर, उसका काम चल रहा था, वो अभी थोड़ा बेटर हो गया है। टेस्टिंग के लिए उसे कहाँ तक भेजना है सर। आहान एक बार उसको देखते हैं और फिर कहते हैं, एक बात बताओ, वो रोबोट को हाउस होल्ड वर्क के लिए बनाया गया था ना। यशवीर जो कहता है, यस सर, हाउस होल्ड वर्क के लिए बनाया गया था, लोगों की मदद करेगा, घर के काम वगैरह में हेल्प करेगा और काफ़ी फ्रेंडली भी है सर। हाँ जैसे कहते हैं, ठीक है फिर उसे मैं खुद टेस्ट करूँगा, मेरे घर भिजवा दो उसे, मेरे मेंशन में। यशवीर जो तुरंत ही अपने सर को हाँ मिलाते कहता है, ओके सर, एज यू से, और ये बोल करके वो वहाँ से जाने लगता है। वहीं आहान जो चेयर पर थोड़ा लीन होते हैं और पीछे की तरफ टेक लगाकर थोड़ा लेफ्ट राइट घूमते हैं। आहान जिसके चेहरे पर फिर से एक मिस्टीरियस स्माइल आ गई थी और वो कुछ सोचते हुए कहते हैं, अब तो मेरे घर पर दो दो क्यूट लोग रहेंगे। वेल वो कैसे रिएक्ट करेगी, पता नहीं उसे रोबोट्स के बारे में पता भी होगा या नहीं। कहीं ऐसा ना हो कि अगर मेरे बॉडीगार्ड्स वहाँ रोबोट लेकर जाएं तो वो घबरा जाए, लेकिन स्टाफ तो रहेंगी ना, वो संभाल लेंगी। क्यों ना मैं खुद ही उसे गिफ्ट करूं। ये भी तो कर सकता हूँ ना मैं। अगर डरेगी तब भी मज़ा आएगा, और एक्चुअली वो डर ही जाएगी जहाँ तक मुझे लगता है। कि तभी अचानक से आहान को कुछ आवाज़ आती है। आहान देखते हैं कि दो लोग लगातार उनके दरवाजे पर नॉक किए जा रहे हैं। आहान जो थोड़ा फ्रस्ट्रेट होते हुए कहते हैं, कम इन। बाहर से दो एम्प्लॉय जो अंदर आ रहे थे, वहीं आहान को देखकर वो गुड मॉर्निंग करते हैं। आहान को देखकर वो अपने सिर को झुकाते हैं। आहान जो थोड़ा गुस्से में कहते हैं, इतना तेज़ नॉक करने की हिम्मत कैसे की, हाँ कोई माना नहीं है तुम लोग के पास। वो दोनों स्टाफ अपने सिर को झुका लेते हैं। उसमें से एक स्टाफ जो डरते हुए कहता है, सर हम 5 मिनट से नॉक कर रहे थे, आप रिस्पॉन्ड नहीं दे रहे थे, इसीलिए हमने थोड़ा तेज़ नॉक कर दिया सर, आई एम सो सॉरी। आहान जो से कहते हैं, 5 मिनट से नॉक कर रहे थे, जैसे लगता है मुझे सुनाई नहीं देता। हाँ मेरे कान ठीक ठाक हैं। वहीं दूसरा एम्प्लॉय भी कहता है, सर सच में सर हम 5 मिनट से नॉक कर रहे थे। आहान जो उन दोनों की बात को सुनते हैं और फिर अपने स्ट्रिक्ट ऑरा को मेंटेन करते हुए कहते हैं, बोलो काम क्या है। अब आहान अपनी गलती तो मानने वालों में से थे नहीं, जिसकी वजह से वो पूरी तरह से उनके बात को इग्नोर कर देते हैं। वहीं वो दो एम्प्लॉय जो कि उस रोबोट की टेक्निकल इश्यूज को ठीक करने के लिए आए थे। आहान ने उन्हें अपने सिंगापुर वाले ब्रांच से बुलवाया था। वहीं वो दोनों एम्प्लॉय उनसे मिल करके जाना चाहते थे। आहान भी उन्हें जाने की परमिशन दे देते हैं और उनसे कहते हैं, नेक्स्ट टाइम अगर बुलाऊं तो टाइम पर मुझे यहाँ पर तुम लोग की प्रेजेंस चाहिए, गेट दैट। वो दोनों एम्प्लॉय अपने सिर को हाँ में हिला देते हैं और फिर आहान के कैबिन से निकल जाते हैं। वहीं आहान जैसे उन दोनों को जाता हुआ देखते हैं, वो खुद से ही कहते हैं, ये हो क्या गया मुझे, 5 मिनट से नॉक कर रहे थे, फिर मुझे सुनाई कर क्या रहा था मैं। लेकिन तभी आहान को जब याद आता है कि वो तो लगातार शेजल के बारे में सोच रहे थे और उसके रिएक्शन के बारे में कि जब वो रोबोट देखेगी तो वो किस तरह से रिएक्ट करेगी, तो वो एक जोरदार पंच बनाते हुए अपने ठीक सामने मारते हुए कहते हैं, मेरे साथ चल क्या रहा है आहान खुराना, आर यू इन योर कंट्रोल और नॉट। मैं तब से उस लड़की के बारे में सोच करके मुस्कुराया जा रहा था,
मुझे हो क्या गया है? मुझे किसी ने ब्लैक मैजिक कर दिया है? आहान जो अजीबोगरीब सवाल खुद से ही किए जा रहे थे। आइए जानते हैं क्या इन सारे सवालों का जवाब उन्हें मिलेगा या फिर से आहान का ईगो जाग उठेगा और वो फिर से शेजल को हर्ट करना शुरू कर देंगे और किस तरह से वो ऋषि को ये प्रूव कर पाएंगे कि वो सच में शेजल में इंटरेस्टेड नहीं है। आइए जानते हैं आने वाली कहानी में क्या होने वाला है और सुनते रहिए सोल टू माई डबल बॉस सिर्फ और सिर्फ स्टोरी विद सौम्या के साथ।